नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हर इंसान का एक सपना होता है कि वो उसका खुद का घर हो, उसके सिर पर छत हो। और आज आधुनिकता के इस दौर में जब बहुत सी सुविधाएं गांव की बजाय शहरों में हैं, तो गांव में बसने वाले लोगों का भी एक सपना होता है कि वो उनकी जिंदगी तो गुजर बसर कर गई, लेकिन जो उनकी औलाद है, उनके जो बेटे हैं, बेटी हैं, वो कहीं ना कहीं शहर में सेटल हों और वो शहर में उनका खुद का अपना एक आशियाना हो, खुद का अपना एक घर हो, उनके सिर की छत खुद की हो। इसी के मद्देनजर बहुत बड़ी तादाद में लोग, चाहे वो शहरी क्षेत्र में किराए पर रहने वाले लोग हों, वो भी चाहते हैं कि उनका खुद का प्लॉट हो, खुद का मकान हो, खुद का घर हो। और चाहे गांव में रहने वाले लोग भी बड़ी तादाद में धीरे धीरे शहरों की तरफ आना शुरू कर चुके हैं और वो भी ये चाहते हैं कि वो भी अपने गांव के नजदीकी किसी शहर में या जिले का जो मुख्यालय जो शहर होता है उसमें जो है अपना आगे का जो जीवन बसर है, जीवन यापन करने के लिए एक उनका खुद का घर हो, खुद का मकान हो। और उसके लिए वो लोग पूरी जिंदगी भर की अपनी पूंजी इकट्ठी करते हैं, फिर कोई मकान खरीदने, कोई प्लॉट खरीदने के लिए उस पूंजी को, जो एकत्रित पूंजी उनकी होती है, उसको लगा देते हैं। लेकिन हिसार में पिछले काफी लंबे समय से एक अलग ही खेल खेला जा रहा है, जिस खेल पर हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। कोई और मुद्दा भी आपके दिमाग में हो तो वो भी हमें आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। अब हम जिस विषय पर ये वीडियो बना रहे हैं उस मुख्य मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। और मुद्दा आज का ये है कि हरियाणा प्रदेश के बड़े शहरों में जो शामिल है हिसार, उसमें चारों तरफ अवैध कॉलोनियां कटती जा रही हैं, जिनको कच्ची कॉलोनी भी बोल रहे हैं, और वो लगातार बड़े स्तर पर कट रही हैं। लेकिन ना प्रदेश की सरकार भी आंखें मूंदे हुए है, जो विभाग है संबंधित डीटीपी विभाग जिसको बोलते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है, वो भी जो है आंखें मूंदे हुए है। जिले का प्रशासन भी आंखें मूंदे हुए है और हर आए दिन नई नई कॉलोनियां, नई नई जगह पर प्लॉटिंग हो रही है। एक तरफ तो प्रदेश की सरकार, यही बीजेपी की सरकार, जो बार बार ये कहती है कि जो इस तरह की कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं, वहां आदमी को प्लाट नहीं लेना चाहिए। बाकायदा जो इनसे संबंधित विभाग है वो भी बार बार कहता रहता है कि ऐसी जगहों पर प्लॉट नहीं लेना चाहिए जो वैध नहीं है, जिसने सरकार के मानकों को पूरा नहीं किया हुआ है। उसके बावजूद जो है इनमें लोगों को बहका करके, लोगों को गुमराह करके कि यहां प्लाट लीजिए, बहुत आगे जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी आपकी, और आदमी अपनी पूरी जीवन भर की कमाई उन्हीं कच्ची कॉलोनियों में लगा देता है। और उसके बाद होता क्या है कि अब तो कोई नहीं पूछता। फिर एक ऐसा समय आता है कि यही जो संबंधित विभाग हैं ये फिर वहां बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं, या वहां जो है उनको जेसीबी के माध्यम से गिरा दिया जाता है। और जो कॉलोनाइजर हैं या जिन लोगों ने कॉलोनी काटी है वो, या जो प्रॉपर्टी का जो बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग जनता को जो है प्लॉट बेच देते हैं, यूं कह दीजिए कि चेप देते हैं एक तरह से, और उसके बाद उनका काम खत्म। अब वो जो प्लॉट का मालिक बन गया वो फिर दर दर की ठोकरें खाता रहता है। हिसार शहर की अगर बात करें, आप किसी भी रोड को ले लीजिए, आजाद नगर पार करके जिसको राजगढ़ रोड बोलते हैं, यहां अंधाधुंध कॉलोनियां कट रही हैं। उसके बाद कैमरी रोड की यही हालात है। कैमरी रोड से तोशाम रोड एक नया जो है लिंक रोड निकाला गया है, आधा एक हॉस्पिटल के आसपास से वो निकला है। वहां अनगिनत कॉलोनियां
कट रही हैं। उसके अलावा साउथ बाईपास के साथ साथ आप देख लीजिए, मिर्जापुर रोड पर देख लीजिए, रायपुर शिकारपुर रोड पर देख लीजिए, या बगड़ा रोड पर देख लीजिए, आप हिसार शहर के किसी भी रोड से आप गुजरेंगे, किसी भी रोड से आप जाएंगे तो आपको हर रोड पर इसी तरह की कॉलोनियां दिखाई देंगी, जिनमें कॉलोनाइजर अपनी जेब से इंटरलॉकिंग की सड़कें भी बना देता है। कई जगह तो तारपुल तक की भी सड़कें बना दी जाती हैं, वहां जो बिजली के खंभे डाल दिए जाते हैं, सीवर लाइनें भी कई कॉलोनियों में अपने खर्चे से कॉलोनाइजर लगा देता है। जबकि हकीकत यह होती है कि हरियाणा सरकार के द्वारा वो कोई रजिस्टर्ड कॉलोनी नहीं है, वो कोई वैध कॉलोनी नहीं है, और उसके बाद उसको वैध करवाने में असल तो होती ही नहीं बहुत बार। और अगर कोई इक्का दुक्का हो जाती है, जब उसमें जो है 50% 60% लोग उसमें रहने लग जाएं, प्लॉटिंग में घर बनने शुरू हो जाएं, तब जो है वो जाकर के आगे पता नहीं कितने साल उसमें लग जाते हैं। हिसार शहर में बहुत सी ऐसी कॉलोनियां हैं जो वर्षों बीत जाने के बाद भी अब तक उनको वैध नहीं किया गया है, अब तक उनको ना नगर निगम में शामिल किया गया है, ना उनको वैध किया गया, और अब तो ऐसे हालात हैं। ये तो मैंने केवल शहरी क्षेत्र की बताई है। जो अन्य जो शहर हैं, चाहे हादसी की बात कर लीजिए, बरवाड़ा की कर लीजिए, उकलाना की कर लीजिए, आदमपुर की कर लीजिए, अग्रोहा में अनगिनत कॉलोनियां कटी हुई हैं, नारनौंद की आप बात कर लीजिए, और यहां तक कि गांव तक में भी अब जो है कॉलोनियां कटनी शुरू हो गई हैं। जो कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जो अपना 5-7 आदमियों की एक टीम बनाते हैं, और कहीं भी उन्होंने 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 1-1 एकड़ तक में भी काट देते हैं कई जगह तो, और वो ली 10 एकड़ ली, और वहां ना कोई उनका नक्शा, ना कोई उनका सिस्टम, जो सरकार के एक जो मानक हैं कि इस हिसाब से जो आदमी कॉलोनी काटेगा उसको ही सरकार जो है रजिस्टर्ड कॉलोनी काटने के लिए जो है देती है। लेकिन यहां सब गड़बड़ झाला चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, कोई बोलने वाला नहीं है, ना पक्ष के नेता बोल रहे, ना विपक्ष के नेता बोल रहे, ना कोई आम सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे, और बहुत से लोग अपने खून पसीने की कमाई, वर्षों का 20-20 30-30 40-40 50-50 साल की जो उनकी कमाई है, उसको इन्हीं कॉलोनियों में जो है झोंक देते हैं, और उसके बाद सिर पकड़ करके माथा पीट करके रोते हैं। बहुत बार ऐसी नौबतें आई हैं। मैं आज ये दिखाना चाहता हूं कि आखिर हिसार में हो क्या रहा है। उस हिसार में जिसमें नायब सिंह सैनी की सरकार के एक मंत्री हैं, जिसमें बीजेपी के विधायक भी हैं, जिसमें कांग्रेस के विधायक भी हैं, जिसमें निर्दलीय विधायक भी हैं, कांग्रेस का सांसद भी है, और बहुत से जुनूनी और जुझारू लोग भी इस हिसार में बसते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की ये कॉलोनियां कट रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। यहां दाल में काला नहीं, दाल ही काली दिखाई दे रही है। और जिस विभाग की ये जिम्मेदारी है, आखिर वो विभाग क्यों आंखें मूंदे हुए हैं? वो विभाग बार बार ये बातें कहते हैं जब भी किसी कॉलोनी को तोड़ने फोड़ने जाते हैं कि ये अवैध है और इसमें प्लॉट में आप मकान नहीं बना सकते, इसमें प्लॉटिंग करना भी अवैध है। लेकिन अब जब ये सब हो रहा है, तब वो विभाग क्यों चुप है? क्यों नहीं बोल रहा वो विभाग? और ना केवल वो विभाग, बल्कि कहां सरकार खोई हुई है, सरकार को कितना बड़ा राजस्व का घाटा इससे हो रहा है, उसके बावजूद सरकार कुछ नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर और शोचनीय विषय है। इसके इतर एक दूसरी बात भी है कि हिसार जिले में जो विधायक बने हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप भी इसी जिले से हैं। जो आम आदमी अपने खून पसीने की कमाई इन प्लॉटों को लेने में ले रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके भी वोटर हो सकते हैं, तो या आपके वोटर ना भी हो, आपके हलके के लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका भी दीन ईमान जागना चाहिए। अब जो अगली गंभीर बात है वो ये है कि इन्हीं जो ये कच्ची कॉलोनियां हैं, जिसमें कुछ एक में तो कॉलोनाइजरों ने अपना पैसा लगा करके सुविधाएं दे देते हैं, मुट्ठी भर सुविधाएं जो कि वैध भी नहीं है, जबकि बहुत सी तो ऐसी हैं
जहां ना सड़कें हैं, ना वहां बिजली की कोई व्यवस्था। और बहुत बार हमने ये देखा, पीछे भी हिसार ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में एक ये बड़ा वाकया मामला उठा था, जब एक कॉलोनी आजाद नगर के पास की कॉलोनी थी, राजगढ़ रोड के, और वहां के लोग प्रदेश के बिजली मंत्री के पास भी आए कि हमें बिजली का कनेक्शन दिया जाए। तो उन्होंने जब बिजली विभाग के अधिकारियों को कहा, तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो है, जिस कॉलोनी में ये लोग रह रहे हैं ये अवैध है, हम इसमें जो है कनेक्शन नहीं दे सकते। बताइए किस तरह से जनता की आंखें, जनता को जो है, बहुत से लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है, ये दिखा करके कि यहां पैसा लगाइए, बहुत बड़ी आप जो है आगे पैसे कमाएंगे। जबकि हकीकत ये है कि आप जो पैसा वहां लगा रहे हैं वो पैसा आपका कभी भी डूब सकता है। जी हां, हमने बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियां ऐसी देखी हैं जिसमें बड़े बड़े जो है, जब बुलडोजर चलता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तहस नहस कर दिया जाता है। तो शाम रोड की एक कॉलोनी है जहां एक बहुत बड़ी आलीशान जो एक बिल्डिंग थी, उसको जब विभाग का पंजा चला तो उस बिल्डिंग को जो है इस तरह से तोड़ दिया गया कि जिन्होंने वो बिल्डिंग बनाई थी, उनके जो अरमान थे वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए। बहुत सी ऐसी कॉलोनियां भी हैं जिनमें लोग अपने जो है अलग अलग कोई गोदाम बनाए हुए हैं, कोई जो है अपने अपने स्टोर बनाए हुए हैं लोग। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, प्रदेश के जो संबंधित विभाग है, जो डीटीपी विभाग है, उनको और जिला के प्रशासन को इस पर गंभीरता से मंथन करके और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो लोग, इन जो भोले भाले लोग इस मकड़ जाल जिसको हम कहेंगे इसमें फंस जाते हैं, उसको बचाया जा सके। एक बड़ी अजीब बात मैं बताता हूं, अगर किसी रोड पर जितनी ये कॉलोनियां कटी हुई हैं, कहीं किसी रोड पर अगर पैचिंग भी शुरू हो जाती है तो वहां भी बहुत से इस तरह के डीलर घूमते हैं कि यहां 1000, 2000, 5000 रुपए तक का जो है एकदम से तेजी आ गई। कहीं कोई जो है सीवर लाइन के लिए कहीं कोई टेंडर तक भी हो जाता है। कहीं बहुत सी ऐसी जो वैध कॉलोनियां हैं उनमें भी इसी तरह की बातचीत चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का ये मकड़ जाल चल रहा है, जिस तरह का हिसार के चारों तरफ ये पिछले काफी समय से, और विशेषकर कोरोना के बाद का जो दौर आया है, जब लोग आर्थिक रूप से बड़े टूट चुके हैं, उसके बाद जगह जगह ये नई नई कॉलोनियां काटने का एक दौर आ गया है। इन पर रोक लगाने की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई कॉलोनाइजर है तो वो वैध कॉलोनी काटे, वो इस तरह की कोई कॉलोनी विकसित करे जिसमें तमाम सुविधाएं हों, जो सरकार के मानकों पर भी खरा उतरती हो, और जिसमें जो पूरी तरह से वैध हो, जिसमें लोगों को इन्वेस्ट करने में, लोगों को प्लॉट लेने में कहीं कोई रिस्क ना उठाना पड़े। बहरहाल देखना यह है कि इस वीडियो के बाद क्या जिले का प्रशासन, क्या जो संबंधित विभाग, प्रदेश की सरकार वो कुछ जागती है या अब भी नहीं जागती है, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।